बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जुले दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक अनयूजुअल सा तरीका है वीडियो बनाने का। मैं ज़्यादातर इस तरह से वीडियो नहीं बनाता हूँ, हालांकि पहली बार मैं इस तरह से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरा जो स्टैंड है और माइक है वो मैं घर छोड़ आया हूँ। तो फ़िलहाल मैं लेह में हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक अहम सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों को मालूम है कि लद्दाख में सबसे पहले ट्रैक्टर किसने लाया था या किसने ख़रीदा था? तो ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब बहुत इम्पोर्टेंट है आई थिंक। तो ये अभी हमारा LSSRB KSRB एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, तो रिलेटेड टू लद्दाख अगर हम देखें तो शायद ये पूछ भी सकता है। तो इसके जवाब का आप मुंतज़िर रहेगा या आप ख़ुद से ढूंढिएगा। अगर आप जवाब ढूंढना चाहते हैं तो इस वीडियो में तो मैं लास्ट में इस सवाल का जवाब मैं दे दूँगा। तो फ़िलहाल दोस्तों, आज मैं ले आया हूँ। तो कल टेक्निकली कल मैं गया था ठिकसे मोनेस्ट्री। वैसे मोनेस्ट्रीज जाने का मुझे बहुत शौक है। जब भी मैं ले आता हूँ तो एक न एक मोनेस्ट्री में ज़रूर विज़िट करता हूँ। वो इसलिए कि मोनेस्ट्री का जो इन्वायरमेंट होता है बहुत ही सीरीन होता है, बहुत ही काम होता है और बहुत ही ऊंची जगह पे होता है। तो हम वहाँ जाके कुछ देर के लिए आराम से वहाँ बैठ कर, और साथ ही साथ सीनरी भी बहुत खूबसूरत होता है क्योंकि मोनेस्ट्रीज जो होते हैं वो ऊंची जगहों पे, ऊंची जो लोकेशन उनका बहुत ही ऊंचा होता है। तो उनसे नीचे जितने भी गांव हैं या जितने भी सीन्स या सीनरीज है या लैंडस्केप है वो हम देख सकते हैं। हियर आई एम नॉट रोमांटिसाइजिंग, क्योंकि मेरा जो मेन जो रिसर्च का एम भी यही है कि मेन थीम भी यही है कि जो आउटसाइडर्स है दे यूजुअली ओरिएंटलाइज और रोमांटिसाइज लद्दाख। सो वाई यूजुअली पोर्ट्रेइंग द लैंडस्केप्स ऑफ लद्दाख एज सीरीन, सोलफुल एंड पीसफुल। तो ये फ़िलहाल, लेकिन अगर हम बात की जाए मोनेस्ट्रीज़ की या रिलीजियस प्लेसेस की, और ख़ुसूसन उन जगहों पर जो काफ़ी ऊंची जगहों पर हो, तो वाकई में ये मैं ख़ुद से फ़ील करता हूँ कि वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत तरीके का वहाँ पे फीलिंग होता है और हम बहुत ही एक बढ़िया सा एक फीलिंग अंदर से आता है। तो अगर आप मोनेस्ट्रीज या इस तरह से रिलीजियस प्लेसेस अगर आप विज़िट करते हैं तो आपको वो फीलिंग याद होगा और मालूम होगा वो फीलिंग, में किस फीलिंग की बात कर रहा हूँ। क्योंकि कभी कभार जो लैंग्वेज फॉल्स शॉर्ट टू एक्सप्रेस आवर इमोशंस एंड फीलिंग्स, तो उसमें लैंग्वेज का हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, शब्द का। तो आज की वीडियो में मैं बहुत ही शॉर्ट वे में आप लोगों को हिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूँ ठिकसे मोनेस्ट्री के। तो अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो ठिकसे मोनेस्ट्री अगर आप विज़िट करेंगे तो वहाँ पे कई काउंटर पे ही एक बुकलेट मिलता है। वो बहुत ही सस्ते दाम में वो लोग बेचते हैं। तो उस बुकलेट को अगर आप ख़रीदेंगे तो इस मोनेस्ट्री के बारे में पूरा आप लोगों को मालूम चल जाएगा और इसकी हिस्ट्री के बारे में भी आपको मालूम होगा। तो बिना देरी के चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। Guys, welcome to Chikse Monastery. दोस्तों, ठिकसे मोनेस्ट्री लेह से तकरीबन 17 से 19 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। ये मोनेस्ट्री एक बहुत ही खूबसूरत मोनेस्ट्री है जिसका नज़ारा देखने में भी बहुत ही खूबसूरत है। बहुत सारे हिंदुस्तानी सियाह और फ़ॉरेन से भी बहुत सियाह यहाँ पे आते हैं ठिकसे मोनेस्ट्री को देखने के लिए। दोस्तों, अगर हम इस मोनेस्ट्री के हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले इस मोनेस्ट्री का जो रिम्पोचे है वो है छगज़म शेराब ज़ंगपो। वो पैदा हुए थे शर्मो गांव में जो लेह से करीब है, और बचपन में ही जब वो छोटा लड़का था तब से वो चले गए थे तिब्बत। वो तशरीफ़ ले गए थे वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। जब वो लाशा पहुँचे तो उन्होंने एक बूढ़ी औरत से पूछा कि यहाँ का बेस्ट स्कॉलर और टीचर तिब्बत में कौन सा है। तो उन्होंने बिना देरी के सीधा इशारा किया गंदेन मोनेस्ट्री की तरफ। तो वहाँ पे गंदेन मोनेस्ट्रीज़ में उन्होंने अपनी तालीम, बेसिक तालीम बुद्धा के बारे में, बुद्धिस्ट के बारे में लेना शुरू किया। और उनका जो सबसे गेलुक्पा स्कूल ऑफ तिब्बतन बुद्धिज़्म के जो छोंखापा है उनके वो तालिब इल्म बने और उनके छत्र छाया में उन्होंने तालीम हासिल की। तो दोस्तों, तिब्बतन स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म के गेलुक्पा सेक्ट के बानी चोंकापा के छत्र छाया में तालीम हासिल करने के बाद वो फिर से लद्दाख वापस आते हैं।
तो जे चोंकापा ने उनको जो एक रिक्वेस्ट की थी, उनको ये रिक्वेस्ट किया जो येलो रिलीजन है, येलो सेक्ट है, वो लद्दाख में जाके फैलाए। और उन्होंने ये किया कि ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर सीता माई टीचिंग विल फ्लोरिश। तो जे चोंकापा ने अपने खून से, जो अपने नाक से निकाला था, उन्होंने अपने खून से निकली हुई अपने नाक से निकली हुई उस खून से उन्होंने एक स्टेचू बनाया, तो उनको दिया और कहा कि लद्दाख के सबसे फेमस पर्सन के हाथ में ये दे दें। तो लद्दाख पहुंचने के बाद शेराब जंगपो ने ये सुना कि सबसे फेमस उस वक़्त का जो बादशाह है वो नुब्रा का बादशाह है, किंग न्यिमांग्यमग्याल। तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट की कि उनसे मिलने की, लेकिन जब किंग को ये बताया गया कि एक बहुत ही गरीब एक मंक या एक लामा उनसे मिलने की ख्वाहिश कर रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं मिलूँगा, उनको जाने के लिए कहा। तो चगजिम शेराब जंगपो वापस आए लेह। तो उस वक़्त लेह के बादशाह, नुब्रा में अलग बादशाह था, लेह में अलग बादशाह था। लेह के बादशाह किंग टकपा बुमदे ने उस दिन, उस रात को, जब उनके मिलने से पहले एक रात को उन्होंने एक ख्वाब देखा था, जिसमें ये उन्हें एक प्रोफेसाई से हम कह सकते हैं कि कहा था कि एक बहुत ही स्पेशल इंसान आपसे मिलने आ रहे हैं, तो उनको आप अपना दरबार में आप आने की इजाज़त दीजिए और उनसे मिलिए। तो उन्होंने गेटकीपर से यही कहा कि जब भी कल आएगा तो उनको अंदर आने की इजाज़त दिया जाए। तो चगजिम शेराब जंगपो अंदर आए तो बादशाह सलामत से मिला और बादशाह सलामत को वो स्टेचू दे दिया। तो बादशाह सलामत बहुत ही खुश हुए उनके उस तोहफे से, तो उन्होंने वहाँ से टीचिंग लेना शुरू किया। तो काफ़ी साल तक शेराब जंगपो ने किंग के छत्र छाया में अपना तालीम बढ़ाना शुरू किया, तालीम पढ़ाना शुरू किया, बुद्धिज़्म के बारे में लोगों को बताना शुरू किया। और उन्होंने कहा कि मुझे एक ज़मीन चाहिए वहाँ पे, एक टेंपल यानी कि एक गोंपा वहाँ पे ये करने के लिए। तो सबसे पहले उन्होंने स्तकमो का एक जगह उनको दिया कि यहाँ पे जाके आप बना सकते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे एक टेंपल वहाँ पे खड़ा किया, जिसका नाम रखा लखंग सिरपो। सिरपो मीन्स येल्लो, लद्दाखी में येल्लो को सिरपो कहते हैं। ये 1427 में बनाया गया था। तो चगजिम जंगपो ने अपनी जो टीचिंग का जो सिलसिला है वो शुरू रखा, जारी रखा। और ये समझ में आ गया कि यार लखंग सिरपो जो है वो इतना ज़्यादा स्टूडेंट्स को या लामास को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे इतने ज़्यादा लामास नहीं आ रहे हैं। तो उसके एक डिसिपल था, उसकी यानी कि एक स्टूडेंट था पोएन पलदन शेराब। तो उन्होंने कहा कि एक दूसरा अल्टरनेटिव हम देख लेते हैं मोनेस्ट्री बनाने के लिए। तो अपने जो नाइबरिंग वैली है अर्जू का, वहाँ से जाते समय उन्होंने एक येलो, एक सिरपो यानी कि येलो एक स्टोन देखा। तो वहाँ पे एक बहुत ही बयाबान में, रेगिस्तान में वो नज़र आया। तो कहा कि यही एक इम्पॉर्टेंट और एक होली साइट है। तो उन्होंने वहाँ पे रिचुअल्स मतलब ये करना शुरू कर दिया। और उन्होंने तोरमा यानी कि केक टाइप का लद्दाखी एक खाना होता है, वहाँ पे ऑफ़र करना शुरू किया। जब उन्होंने रिचुअल्स ख़त्म किए तो वहाँ पे एक क्रो आया और उन्होंने ये सारा वो लेके चले गए और वो अपने चूंच में वो लेके बिल्कुल गायब हो गया। अब जब वो तोरमा के सर्च करने के लिए चले गए थे तो उन्होंने देखा कि बादशाह सलामत उस वक़्त पलदे रिक्पा गोन के पैलेस में एक जो बहुत ही ऊंची चट्टान पे ऊंची एक जगह पे था, तो इंडस रिवर के करीब भी था। उनके महल के दरवाजे के सामने एक टुकड़ा पाया। तो जो पैलेस था वो बना ठिकचे मोनेस्ट्री का, जो अभी जो वाक़या है ठिकचे मोनेस्ट्री। तो वहाँ पे जो पहले था वहाँ पे एक पैलेस था, वहाँ पे एक महल था, वहाँ पे अब वो बनाने का या जो मंसूबा या जो रिचुअल्स के तहत जो उनको ये जो इशारे मिले थे, होली जो इशारे मिले थे वही पे था। तो ये मलने के बाद ठिकचे का मतलब होता है एग्जैक्टली राइट। ठीक का मतलब एग्जैक्टली राइट, जो इंडस रिवर के साथ में था।
तो ये जो फाउंड किया था 1433 में पोइन पलदाब शेराब था, वो एक बादशाह सलामत के मिनिस्टर का एक बेटा था और उसको पैलेस के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस था। तो उन्होंने वहाँ पे मोनेस्ट्रीज बनाया बादशाह सलामत की इजाज़त से, और ये बहुत ही फ्लोरिश करने लगा। जो लद्दाख में, स्पीति में, नुब्रा, ज़ंस्कार, सारू में ये काफ़ी मशहूर हो गए और बहुत सारे डिसिपल्स वहाँ पे आने लगे। तो इसी असना में चगज़म शेराब ज़ंगपो ने अपना सफ़र जारी रखा और पूरे लद्दाख में गेलुप स्कूल्स ऑफ थॉट्स, अब जो थॉट्स थे उनको पढ़ाने लगे। और उन्होंने साथ ही साथ बहुत सारे दूसरे मोनेस्ट्रीज़ भी पढ़ाए उन्होंने, जैसे कि स्पीतुक मोनेस्ट्री है, दस्कित मोनेस्ट्री नुब्रा में है, लिकिर है, और करशा मोनेस्ट्री जो ज़ंस्कार में है, वहाँ पे भी वो पढ़ाने गए। तो उन्होंने जो उनका जो इंतकाल हुआ वो फोक्ताल मोनेस्ट्री में हुआ है, जो पद्म के साउथ साइड में है। तो इसे कहा जाता है कि एक जुनाइपर ट्री उनके हेयर से, बालों से उगा गया, और ये अभी भी फोक्ताल मोनेस्ट्री में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ठीक से मोनेस्ट्री का जगह मुअय्यन होने के बाद शेराब ज़ंगपो ने पलदेन शेराब को ये जिम्मेदारी सौंपा कि वहाँ पे मोनेस्ट्री तामीर किया जाए, क्योंकि पलदेन शेराब का जो कनेक्शन था पैलेस के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, रॉयल फैमिली के साथ। तो वहाँ पे उन्होंने एक खूबसूरत सा टेम्पल बनाया, मोनेस्ट्री बनाया, या लद्दाखी में कहें तो गोंपा बनाया। और जो पैलेस का जो पार्ट था, कुछ कुछ हिस्से अभी भी मोनेस्ट्री के अंदर वाक़ है। मोनेस्ट्री के अंदर एक टेम्पल भी है, एक खूबसूरत सा, और एक सेक्रेट टेम्पल भी है। उस टेम्पल में किसी भी फीमेल को वहाँ पे इंटर होने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ फीमेल को इंटर होने की इजाज़त थी तो वो क्वीन ऑफ स्टोक की रानी को ही इजाज़त थी। तो इससे हमें मालूम होता है कि कितना एक लिंक था और बादशाह सलामत का या रॉयल फैमिली का इस मोनेस्ट्री के साथ। तो इसके बाद नेक्स्ट 100 साल तक, जो नेक्स्ट 600 साल तक, 600 ईयर्स तक ये धीरे धीरे अपने हिसाब से ये करना शुरू किया, उन्होंने डेवलप करना शुरू किया। जब 1959 में जो 9th ठिकचे रिनपोचे है वो तिब्बत में थे, तो हमें मालूम है कि तिब्बत के हालात क्या हुए थे। तो वहाँ से वो आए लद्दाख आके ठिकचे मोनेस्ट्री का वो ठिकचे रिनपोचे बने, और रिनपोचे ने बहुत सारी जो काम थी वो करना शुरू किया। उन्होंने लैंड जो एक्वायर करना शुरू किया, मोनेस्ट्री के जो बहुत सारे जो बिल्डिंग्स जो डिलिपिलेटेड कंडीशंस में थी उनको बनाना शुरू किया। तो यही पे मैं सवाल का जवाब देता चलूँ कि सबसे पहला जो ठिकचे मोनेस्ट्री है जिन्होंने ट्रैक्टर पहली बार लद्दाख में लाए, तो ट्रैक्टर के साथ उन्होंने थ्रेशर्स का और ये सारा कुछ खेती बाड़ी का जो काम होते हैं, क्योंकि मोनेस्ट्रीज के पास काफ़ी सारे लैंड या ज़मीन होते हैं, तो उन सारों का काम ट्रैक्टर के ज़रिए चलाया जाता था। तो अगर सवाल पूछे तो ये सवाल का जवाब ज़रूर बता देना। और साथ ही साथ 1977 में ठिकचे रिनपोचे ने वहाँ पे मैत्रेय बुद्धा का एक बहुत ही खूबसूरत स्टेचू, जो आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, तो वो भी तामीर करना शुरू किया। जब 1980 में जब वो तैयार हो गया, तो उन्होंने हिज होलीनेस दलाई लामा जी को बुलाया, तो उनका इनॉग्रेट 1980 में किया। तो अभी अगर आप जाके देखें तो बहुत ही खूबसूरत मैत्रेय बुद्धा का जो स्टेचू है वो हमें अंदर दिखाई देते हैं। तो साथ ही साथ ठिकचे रिनपोचे ने राज्य सभा में भी, और जब 1995 में पहली बार जो लद्दाख ऑटोनोमस हिल काउंसिल लेह बना था, तो उनका भी सदस्य एग्जीक्यूटिव मेंबर रह चुके हैं। तो राज्य सभा के भी वो सदस्य रह चुके हैं। जो मैंने शायद अगर आप मुझे काफ़ी पहले से फॉलो कर रहे थे तो कर रहे हैं, तो एंड्रयू हार्वे के जो ट्रेवलॉग के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था। तो उस वीडियो में मैंने एंड्रयू हार्वे बार बार ठिकचे रिनपोचे का जो जिक्र करते हैं वो यही ठिकचे रिनपोचे हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो इसी पर मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।